इससे पहले बात ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये आशर खाना वक्फ बोर्ड की एंट्री बोर्ड को दिया। देखो आप पढ़ लो, उसमें वक्फ लिखा हुआ है। हाँ माइक सर। और ये आशर खाने को जाने का रास्ता है, ये बंद है, जाने को नहीं देते, कुछ भी नहीं है। क्या पूरा पैक कर को, कोर्ट का ऑर्डर है, अंदर प्रार्थना पूजा क्या करना करो बोल को। हमारे हिसाब से उनके हिसाब से बोलते सो उद्बत्ती लगाओ जाको, क्या तो साफ सफाई करना है तो करो बोल को, लेकिन जाने को देते नहीं है वहाँ। हाँ ये देखो पूरा बंद है। और ये ऊपर लिखे थे फतेह हुसैनी आशर खाना मंजिल वर्क प्रॉफिट बोलकर, वर्क में मेरे को वही आपका गैजेट भी दिखाओ मेरे को है तो। ये वो दो दुकान है नहीं, वो दो दुकान भी अगर सर्वे करे तो आपको मालूम पड़ेगा। वो दो दुकान से पकड़ के पूरा अतराफ में ये आशर खाना पीछे है। ये देखो वहाँ पीछे दिख रहा नहीं, आशर खाना ये एल टाइप है, ऐसा एल टाइप है। ये रास्ता बंद करे, एंट्रेंस को पैक करके छोड़े। बंद का है नहीं, एक्चुअली कैसा है पूरी कहानी आपको पूरा बता दूं मैं, पेपर आए सब है हमारे। ये देखो ये पूरा है, अंदर जाते तो भी देखो आप जाकर देखना है तो। हाँ ये नहीं है, ये यहाँ है, ये नहीं है। नहीं अगर सर्वे करे तो रिपोर्ट में तुम्हारे देखो, पुराना सर्वे भी हमारे पास रखा हुआ है, आप भी एक बार सर्वे कर लीजिए। हाँ 88.22 गज है। अंदर जाएंगे नहीं, रुको आप जाके देख सकते हैं अंदर। वो पुरानी फोटो का है, एक मिनट हटो, एक मिनट हटो आप जी। ये देखिए जरा अंदर चलिए सर। ये आशर खाना, मेरे दुकान कौन रखे इसमें? ये उनो, ये पहले फर्स्ट है ना उनो। हाँ वही तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 40 साल से सब चालू है सर। इसका कोर्ट में भी चला था, बात सही है। उसमें ऑर्डर कॉपी भी है, जजमेंट है कि आशर खाने का जगह छोड़ो बोलकर। इनो बम्बई में रहते। मैं एक बात बताऊं, 40 साल से आप कोई भी देखभाल नहीं करे ना, देखभाल कर रहे हैं सर, अभी भी कर रहे हैं, चालू है। कौन कर रहे हैं? आशर खान जिलान साहब आगे इनो करते हर साल। मेरे भाव आप कर रहे हैं 40 साल से देखभाल आप कर रहे हैं। टेम्पो भी रेसो कैसे हुआ है तमाम? हाँ ये कैसा है? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। हमें किससे क्या बात करना समझ में नहीं आया सब। बहुत कोशिश कर वक्फ बोर्ड का आना था ही तुम्हें। वक्फ बोर्ड को गए सर, पिछले 4 साल से जा रहे हैं। कब गए आप? 4 साल से जा रहे हैं आपके पास। लेटर मेरे पास आया हुआ है। ये अब आया नहीं, इससे पहले का भी लेटर है हमारे पास। आप कब डाले लेटर? इसमें डेट भी नहीं मेंशन करे आप। इसमें डेट है सर, डेट मेंशन करे ना, देखो नहीं करेगा। ये है तो डेट तुम डाले ना, तो हमारा रिसीविंग डेट है। हाँ रिसीविंग डेट, जो डेट दी वो डेट नहीं है ना। ठीक है सर, लेकिन ये आपको 15/7 को आया, उसके बाद मेमो मंगाया हमें। हाँ मेमो आया, डिटेल रिपोर्ट जो बोल के, उसके आसिस मेरे को आना हुआ इधर। अच्छा तो 4 इयर्स पहले 40 साल से कुछ भी इसका क्या भी करे नहीं। इनके बड़े, एक मिनट मैं बोलता हूँ सर। मेरे को जो क्वेश्चन है ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। आराम से बात करो, क्या भी जल्दबाजी क्या भी नहीं है। ठीक है। तो 40 साल से आप लोग यानी बॉम्बे में जाके सेटल हो गए? नहीं यहीं से सर। तो आपके चाचा चल गए बॉम्बे, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है सब इसको देखभाल करना। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या भी करते नहीं है, फेस्टिवल क्या भी नहीं करे सर। मकान उसका रहते हो तुम बाजू की कहीं को नहीं। ये रास्ता है देखो, बंद करे सर, ये रास्ता है, ये जो रास्ता है आने का। क्या आवाज से बंद? क्या कोर्ट ऑर्डर क्या है इसमें? बुलाओ, कोर्ट क्या थी इसमें? कौन से ईयर को कोर्ट हुए थे? बताइए।
हम ना रास्ता दोगे तो पहले से पूछे सर हमें। सर एक बार इंग्लिश में ऑर्डर भी लाए थे हमें इसके बारे में 2002 में। रास्ता दिया क्या है? अरे मैं जो कल पेपर दिया कहाँ रखे चाचा? अरे इसमें रात में इसमें से शायद। ये 23 में होगी। हाँ जरा पकड़ता है। ये देखो सर, ये प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं सो अभी भी टैक्स भरना है इनको, नोटिस है इनके अम्मा के नाम पे। इनका ये फैमिली ट्री मुजावर, ये नक्शा, ये पूरा भरते सो टैक्स के पावती रिसिप्ट। मेरे को यही पूछना है, वक्फ बोर्ड में आपको कब चाहिए? देखो म्युनिसिपल टाउन प्लानर क्या बता रहे हो, 88.22 स्क्वायर यार्ड, ये पूरा जगह आशर खाने का। ये स्केच है इसका, नक्शा है एल टाइप, ये देखो ऐसा है ये। तो ये सामने एंट्रेंस यहाँ है, ये बंद कर को छोड़े सर। हमने इंट्री नहीं का तो बोल हमें बाजू। और नाम किसका है इसमें वो भी देखो आप, ये देखो सब जैनुद्दीन साहब, हाँ इनके दादा। ये देखो सर, ये 88.22 स्क्वायर यार्ड। तो जब से जैनुद्दीन साहब के पास से इसके ऊपर कोई भी मुतौली मुतौली तो नहीं है सर, मुतौली नहीं है, बोर्ड अपॉइंटेड मुतौली कोई भी नहीं है। ये 1952 का है सर, नोटिस इनके दादा को। और उस वक्त मद्रास था लैंड रिकॉर्डर, हाँ। वो मद्रास के डॉक्यूमेंट, चित्तूर के डॉक्यूमेंट सब है। जैनुद्दीन साहब, ये ओल्ड फोटो है सर, ये आश्चर्य का फोटो सर पहले की। ये सब कॉपी मेरे पे कॉपी सर है सर, इससे पुराने पेपर भी है सर, इससे पुराने भी पेपर है। पेपर जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स सो कान में भी कॉपी जेरॉक्स जो क्या इसका ये 608 में नाम के साथ है सर, जैनुद्दीन साहब। हमारे परदादा। देखते रहते हुए अभी आप लोगों का ये हम ठहरे सो आसर खाना सर, रोड से दिखता था, ये देखो ये हम ठहरे सो, ये रोड से पूरा रोड से क्लियर दिख रहा सर। आपके पास इतना रिकॉर्ड अवेलेबल रहने के बावजूद सर क्या होता, आपको वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। रिकॉर्ड इनके भाई साहब, नहीं आप बोलना चाह रहा था सर, आपको वही बोलना चाह रहा हूँ। इनके जो वालिद साहब अल्लाह बकर साहब, इन्होंने बहुत फाइट करे, ये लोग उनको मारे भी, ये डरा है। हमारे हाँ, पुलिस स्टेशन में आपको तो सब पता है। बोलो आप। वो टाइम पे सब होने के बाद क्या है, इन्होंने जरा हिम्मत तोड़ को घर में बैठे। घर में बैठने के बाद इन्हों जो है, इनके बड़े अब्बा मुंबई से आए, तो ऐसा लोग जरा यहाँ के, नहीं जी तुम ऐसा कैसा वैसा, अब कैसा आसपास के 4-5 लोगों को जरा पकड़ने को बैठे ना दवाई देने को। अब इन्हों तो यहाँ है नहीं, इन्हों भाई के बेटे इन्हों बराबर हर साल पंजे भी बिठाते, हर साल करना है इन्हों, अभी भी करते, ये साल भी करे। नहीं, और एक कोर्ट ऑर्डर बोले, कहाँ है कोर्ट ऑर्डर? हाँ है, वो दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। कोर्ट ऑर्डर अगर रहा तो हाँ आप वो दिखाता में हूँ। जाकर पोजीशन देखने के लिए नहीं, हाँ ये बात है, ये मैं उनको पूछा था, मैं नहीं था, हाँ, नहीं लिए, नहीं इधर नहीं लिए, रहने के बावजूद पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिए। कोई यहाँ कब्जा कर लिया, इसकी जिम्मेदारी आप भी होते इसमें। नहीं सर, वो तो है, आपकी बात सही है। तो जब आपको ऑर्डर आने के बाद आप वक्फ बोर्ड को तो अप्रोच होना था उस टाइम को। सर हमें 2-3 बार आए सर आपके पास। कब आए सर कब? चाचा कब चाचा हमें सर के पास एक बार जाकर 1 साल 6 महीने हो गए। हाँ, हाँ। 1 साल 6 महीने ये जरा वो पेपर लाओ जी, कहाँ रखे, वो थैली कहाँ है आपकी, थैली कहाँ है, थैली कहाँ है? जिधर के पास पूरे कल दिया मैं आपको पेपर, रात में कहाँ है, इसमें नहीं लिखे। वो क्या बोलते हैं उनको, जिधर थैली दो वार्ड बॉयज बोलते हैं ना, क्या ऑफिस अपार्टमेंट। ये देखो सर, ये भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है, 1155 55 का है सर, ये देखो 55 का। कोर्ट ऑर्डर क्या है? एक मिनट देखता हूँ सर मैं, कल 1 मिनट आराम से देखो कोर्ट ऑर्डर क्या है, कोर्ट क्या दी, इसमें डिग्री क्या तो दी। सर हाँ भी एक रूम है वहाँ देखिए। पहले एक को देखे सर यहाँ गिरा तो मुश्किल होता है वो क्या तो नहीं मिलता सर फिर। बाहर। ठीक है, बाहर देखिए। हाँ जरा बाहर देखेंगे, चलो बाहर अगर यहाँ देखेंगे, गिरा तो मिलता नहीं। आओ बाहर देखेंगे। ये देखो, ये भी लो, ये देखो, हेल्थ पूरा ये नक्शा है, नहीं देखो, ये आचर खाने का ये आश्चर्य के दरवाजे दरवाजे 3। नहीं ऐसा सर, तो मतलब 40 साल के बाद आप आ रही। लेकिन एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर आपको, बोलिए आप जो वक्फ से आर्टिकल 95 के और 2013 के कानून के मुताबिक, वक्फ बोर्ड का 14 अंडर सेक्शन 3 के मुताबिक, ये आप 50 साल भी बंद हो, वक्फ की प्रॉपर्टी को आप हैंड ओवर लेने का आपको राइट है। वक्त इज ऑलवेज वक्त। हाँ ऑलवेज वक्त, हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं सर। आपकी जिम्मेदार थे आप लोग। हाँ आपकी जिम्मेदारी भी थी इसमें। जिम्मेदारी है ना सर, फिर भी आपको फॉलो कर रहे हैं ना, आपको फॉलो कर रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं। जब भी वक्त बोर्ड का हाँ। हमारे गाने ये मरता है हमारा उनको। हम ना उसके बाद अरे चाचा, जब भी आ रहे हैं आपको 2-3 बार मिलकर भी गए सर, तो हमें वली सर नहीं क्या वली सर से भी मिल को गए, उनसे दोनों कट्टा पता है सर। गैस देखो
पूरा क्रेडिट का पट्टा बंडल है। मैं बोला कम से कम जरा खोल को बताओ तो सही क्या है, वैसा कैसे बताते जी, तुम्हें पता क्या गारंटी का है भाई। अरे यार बस थैली बड़ी थी पेपर कहाँ रखी है ऐसा करोगे रात के? सर, ये देखो सर, तो वो सब देखने है। एक काम करो, तुम्हें फ्री है सर, फ्री है तुम आओ। तुम्हारे वो ब्लू फाइल में रखो बोला था ना। आज भी हमें फाइल देखो, एक एक हरफ इनका शोक वाले मालूम पेपर इसमें का एक पेज होना है, बीच का पेज नहीं है। हाँ ये लाओ जरा, नहीं वो ना होता। मैं कल आपको दिया है। आप एक काम करो, नहीं है डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल है तो लेके ऑफिस को आओ जी। बैठने के बाद वहाँ क्या है डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे वेरीफाई करने के बाद उसको क्या हिसाब से करना है जी, उसको हिसाब से कर लेते हैं तो काम आसान होता। सही बात है। अभी थोड़े आपके पास थोड़े है, थोड़े नहीं नहीं पूरे सर पूरे। बट कार जरा 2 मिनट आप ले, 2 दिन आप हमारा लिए सर, 2 मिनट और लो हमारा। 2 मिनट में और 1 घंटा रुकने के हाँ लिए बस सर रुकिए, 2 मिनट की बात नहीं करूँ। बस 2 मिनट रुकिए आप, आपको पूरे डॉक्यूमेंट देता हूँ। ये मेन डॉक्यूमेंट है, वो रखने के लिए बाकी देर हो गए थे, हम उसके बारे में सर्चिंग कर रहे थे। ये देखो कोर्ट का ऑर्डर होना उनको। कोर्ट का ऑर्डर है वैसा एक ये बना को है, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ को है। अरे बड़े 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 वो पाकिजा है सामने। मेरे ख्याल से ब्लू कलर की इसमें नहीं चाचा, इसमें रहेगा। अरे कल मैं चाचा दिया आपको, मैं रात को रखा था। आराम से उसलिए बोल रहा हूँ। मैं इनको दिया मैं चाचा। नहीं पंजा बिठाने को जी जी जी। हाँ इनकी छवि सर हम यहाँ जगह में है तो हमारी मजबूरी देखो, यहाँ काम चला रही है। देखो आज भी हमें जो है खिदमत कर रही है सर। एक ही हमारे आप लोग तुम बाहर आ जाओ। अब वो लड़ाई झगड़ा ये वो कहाँ कर लेते पड़ते साहब, वो बंद कर दो घेरो साहब। क्या बना को हाँ मैं मोबाइल से आपको क्या है देखना है, पहले डॉक्यूमेंट्स क्या है देखना है, तो फिर तमाम चीज़ें देखने के बाद कोर्ट ऑर्डर भी क्या दिया। अगर इनकेस कोर्ट ऑर्डर तुम्हारे फेवर में है तो जब भी तुम्हें उसके ऊपर एक्शन ले सकते थे। 2001 में भी सर, 2001 में कोर्ट ऑर्डर हमने आया, तुम्हें अंदर जाकर तुम्हें फाता खाली कर सकते हैं। 2001 में अगर आपको ऑर्डर आया कि आपकी डिग्री यही की आपका है, आज शिकाना आप फैमिली मेंबर से चला सकते हैं, वही चीज़ आप पुलिस प्रोटेक्शन रखते हो कहीं नहीं चला सकते। बोले तो हमने जानकारी नहीं, हमारे कृष्ण साथी था वो अभी क्या करता था, सामने वाले से बात करके हमने सुनाता ही था क्या लीजिए मैं बात करूँगा उनको हमने बताया नहीं किसी भी चीज़, खाली हमारे पास पेपर थे। हमने हमारे बड़े जो पढ़ने के लिए आया था उन्होंने क्या करे हमने बताएंगे बात बोले हमने कोर्ट के जाने के लिए रिसेंटली 2022 में कोर्ट को हमने सबमिट करे तो कोर्ट वाले क्या बोले 21 या 22 कोर्ट क्या बोले हमने तुम्हारा केस क्या है सॉल्व हो है, तुम्हारे हमें पेपर भी इशू कर को है, तुम्हें करने की मंगा लो। क्या चला तो हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो फिर वो कोर्ट का ऑर्डर हमें जो चलिया सो वो लगा होगा तो ये जीवन साथ ऐसे बोलो क्या है, बोले बहुत से कोर्ट का ऑर्डर क्या चलिया पहले मुझे तो नहीं मालूम, एक बार मंगाओ बोले, फिर मुझको भेजे तो जाओ उसमें जो है वो वर्दा आने के बाद तुम्हारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स है तो कोर्ट का जो चला वो नहीं, अब तुम्हें क्या है वो कोर्ट के हाथ जो है उससे पूरा कर लो तो बोले। अब जीवन सर क्या बोले नहीं जी वहाँ तो क्या भी नहीं करते, जो भी है ये 600 इसमें जो भी है पैक करना।
नहीं सर, अंदर जाने देते नहीं। देखो क्या करते, देखो अब तुम्हें अगर कहता हूँ का मामला, उन लड़ा दंडे वाले कहाँ जाते हैं उनके पास। अब तो तुम जो रूम है ना, वो रूम से काम चला लो। आज भी हम रूम से काम करते हैं। बहुत बड़ी गलती क्या है, ऑर्डर आने के बाद कोर्ट को तो अप्रोच होना था या स्टेशन को तो अप्रोच ऑलरेडी सुनो, आपने पूरी बात सुनी। स्टेशन को अप्रोच होगा सर, हमारे जो है हमारा ये है पोजीशन, ये है हमारे फाते खाने करने का जो कोर्ट ऑर्डर दिया है, वो जब भी जब वक्फ बोर्ड को अप्रोच होना था और पुलिस को अप्रोच होना था। अब वो दो चीजें भी, तमाम चीजें भी करे नहीं है आप। नहीं उस्ताद, क्या कि वो लड़ी चलती इशू, भाई लड़ी इशू बोलने का वो सेकेंडरी हो, आपका हक है बोल को, जो आपको ये है इतना है टेम्पो, जब कोर्ट दी तो कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो उस्ताद, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट कोर्ट को इनकार नहीं कर सकता। कोर्ट ऑर्डर उबे करना सोचे हर किसी को भी। तो उस टाइम को आप ऑर्डर लाने के बाद वो आप दो को भी नहीं मिले, या पुलिस को नहीं मिले या वक्फ बोर्ड की इतला नहीं करे। पुलिस को तो नहीं मिले साहब, फिर वक्फ बोर्ड की भी इतला नहीं करे। वक्फ बोर्ड को जब हमें आए थे उस्ताद एक बार, जाके हाँ आते हमारे चाचा साहब भी, हमारे बाबा दो जने भी वक्फ बोर्ड को आए, मगर उस टाइम मैंने इधर किसका ले जाना रहे, फोन पे पकड़ाते नहीं, यहाँ के ऑफिसर खुद से मिलना के नहीं मालूम, मतलब उनको इलम नहीं। पहले मेरे को सब फिर रहे, अरे कैसे क्या करना रहे, तो फोन पे पकड़ाते नहीं। वहाँ गए तो आज जाएंगे कल जाएंगे, किससे तो मिलेंगे, ऐसा कर को जरूर दिना गवाए। चलो भाई, आपकी बात से मान है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कौन नहीं पड़ा, हेड ऑफिस तो है तो तुम्हारे को, सीओ साहब है तो मालूम पड़ने के बाद उसका जाकर वहाँ बैठ को भी हमारा ये है ऐसा ऑर्डर है, वो बोले तो जब भी एक्शन होता सो तो तुम्हारे को मैं वो मालूम पड़ने के बाद मिला, डिग्री मिला आपका। बाकी का है ढूंढ रहे हो। जी मैं बोलना चाह रहा था जी, बोलिए। ये देखिए 1955 का जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये चित्तूर मद्रास का रिकॉर्ड से पुराने डॉक्यूमेंट से दिखा रहा हूँ आपको जी। फिर अब 2000 रिसेंटली में 54 का भी है ये सब कोर्ट का उस टाइम का ऑर्डर है। ये देखो ये अभी का है, रिसेंट है। इनको बोले सो है कि ये बाउंड्री जो ठहरे सो है, क्या नाम, हाँ तहसीलदार को दिए सो है, म्युनिसिपल कमिश्नर को दिए सो है, सबको। ये जो मोहिद्दीन साहब कौन थे, इनका मुतल्लिक था, इन्होंने डाले 53 में, जब 609 पुराना इसका जो सर्वे नंबर, जो यहाँ बैठे सो वाले लोगों को हटो बोल को बाउंड्री से, नाम है उस्मान लाल। और क्लियर से सब रखने के भी बावजूद आप हाँ कुछ भी नहीं कर सके ना जी। नहीं, ये बोले ना आपको, मैं कर नहीं सके उन्होंने, बात बोल रहा हूँ ना आपको, बात आपकी जरूरत है। अच्छा, एक और एक डाउट मेरा, अब देने के बाद कौन संभालते हैं, जिम्मेदारी कौन लेते हैं? आपको इनको आपको ताल्लुक क्या है, आप क्या? अच्छा, चचा बड़े आपके बच्चे, आप चाचा होना हमारे। एक काम करिए, जो डॉक्यूमेंट है पूरा डॉक्यूमेंट ले लेके एक दिन आप ऑफिस को आए तो, या आज भी आए तो भी, या मेरे साथ में भी आए तो भी, ऑफिस से बैठने के बाद सुनो, पूरी रिकॉर्ड देखने के बाद आपका क्या क्या है, आपका सिलसिला कहाँ से है, ये क्या है, पूरा हर चीज भी तहकीकात करने के बाद वो कोर्ट ऑर्डर भी क्या दिया जब के टेम्पो, उसके तहत हमें क्या एक्शन लेना है इसके ऊपर, फर्दर एक्शन हमें इंशाल्लाह लेते हैं इसके ऊपर। सर आपके हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, मोबाइल में है, व्हाट्सअप कर देता हूँ आपको। 2000 ऐसा नहीं है ना, देखो आपको दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप कर दे तो तुम कर लो, की बात नहीं होती। बात आप मेरी पहले सुनो पूरी, आप मेरे को करनूल बुला देना, इसके वास्ते बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट यहाँ भी आपको दिखाने को मैं दिखाता हूँ, बोल रहा हूँ मैं। हाँ भी एक बार देख लो। हाँ एक बार देखो, मैं वो भी दिखाता हूँ सर। जजमेंट आया कि जो आशर खाना बंद करे रास्ता वो छोड़ो, बंद के जो है वो हटाओ बोल को भी ऑर्डर है। देखो सर, डेट 2001 का है, इसमें इनको ऑर्डर क्या दिए है, ओपन साइड ये वो बंद सब हटाना बोल को ऑर्डर है। इसमें देखो आप पूरा, यहाँ पूरा पढ़ लो। हाँ, आशर खाने को अंदर जाने को जगह होना छोड़ो बोल को भी दिया सर उसमें। लास्ट का पेज पढ़ो, पीछे भी एक है। हाँ दिए सो जीने के बाद इनको हटाना तो फिर, हाँ हटाने को इन्होंने नहीं करे वो काम। तो मैनेजिंग कमेटी को बोल रहे हैं। हाँ है ना, है इनकी है। को बोल रहे तो फिर नहीं सर, आप नहीं, आप मैं नहीं समझे, आप मुतौली जो इनके पहले के थे, अब बोलने वाले लोग सोसाइटी बोल को इनको आगे करे, सोसाइटी बने तो है तुम्हारी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मुतौली अब कोई भी नहीं है, उन्होंने इनके जो परदादा थे इनका कोई मुतल्ली नहीं है।
एक बात बोलता हूँ, मुतवल्ली कोई भी नहीं है, मैं भी मानता हूँ। बीच में इसमें सोसाइटी एक्ट के नीचे कमेटी बनाए नहीं बनाए? सोसाइटी एक्ट के नीचे कमेटी कैसा बनाए बोले तो इनके घर वाले बाहर कोई नहीं। हाँ, बनाए नहीं बनाए? बनाए कोर्ट खुद बोल रही है। हाँ बनाए सो है, वो मैं मान रहा एक्ट के नीचे कमेटी बनाए थे, बनाए सो है, बनाए सो है। जब आप कहीं को आपको मुतवल्ली नहीं बने, आप जब बीच वो गलती हुई ना, मैं बोल रहा हूँ आपको सर, गलती इनको जाना था आपके पास, आप नहीं गए वो टाइम पे 2001 में। ये कोर्ट ऑर्डर तो क्लियर हाँ, कोर्ट ऑर्डर दिए सो है, क्लियर है। जो लीज और जो बंक को दिए हैं उसका रास्ता भी है। हाँ। अगर नहीं हो तो नोटिस भी कोर्ट भी देखो है, फिर नोटिस में कोर्ट भी इन्होंने फॉलो अप नहीं, इनके अब्बा का इंतकाल हुआ उसके बाद ही हुआ तुरंत न्यूट्रल हो गए सर, इन्होंने न्यूट्रल हुए, समझ में नहीं आया। ऐसा हुआ। डेथ सर्टिफिकेट है, वो डेट के हिसाब से देखो आप। इधर नहीं आना कोई भी आए तो किससे बात करेंगे बोलो, जब वो उठे तो हम लोग तजुर्बा नहीं, किससे बात करना नहीं वाला। ये जो सीरियल वाइज जो है 2001 63 52 63 84 85 86 2001 पूरे सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट आपको देता हूँ मैं, पूरे सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट जो हाँ। आपका क्या है इंशाल्लाह सेट में जो एक और डॉक्यूमेंट है वो भी आपको देना चाह रहा हूँ, आप ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ आपको। ये जो उस्मान लाल है, इनके जो वालदा थे और इनके वालिद साहब, हमारे दादी मोहद्दीन साहब दादा और जैनब भी दादी, उन्होंने क्या करे उस टाइम पे आशर खाना 72 74 की बात बता रहा हूँ आपको। आशर खाना गिरने को आया था, तो उन्होंने क्या बोले, खाला माँ हम बना लेते, थोड़ा क्या तो भी कर लेते कारोबार बोल के 1100 रुपए खर्चा करे थे उन्होंने आशर खाने को। 1100 रुपए खर्चा करने के बाद 60 उन्होंने बड़ी भी क्या करे हमारे दादी, अरे भाई तुम खर्चा करे ना, तुम्हारे पैसे में दे दो। नहीं नहीं तुम एक काम करो, मैं कारोबार कर लेता हूँ, किराया देता हूँ तुम्हारे को, उसमें बराबर कर लेता हूँ। 61 रुपए 50 पैसे वो डेट के हिसाब से 18 महीने के वास्ते भाई को तुम किराया क्लियर करो, हटो बोले। उसके बाद फिर हाथ जब पैरा जोड़ो को क्या, हारो मेरे को एग्रीमेंट बनाओ, मेरा रोजी रोटी चल रही, मैं देता हूँ 100 रुपए 25-50 रुपए तुम्हारे को महीना एक आशर खाने को लगा लो बोल को। 11 महीने का फिर एग्रीमेंट बनाते, 95 तक का उन्होंने दिए। 95 के बाद उनका इंतकाल हुआ, हमारी दादी का, दादा का पहले हुआ, फिर दादी का इंतकाल होने के बाद इन्होंने मुंबई में थे, नहीं मालूम नहीं जैसा उन्होंने पूरा अपना कब्जा कर लिया। ऐसा कर लिए सर। यहाँ आपको पूछे तो तुम्हारी दादी से बात कर लिए, ध्यान ना हो जाती। यहाँ कौन है देखभाल करने का? इन्होंने है ना सर, ये भतीजे क्या होना? भतीजे भतीजे। ये आप भी चाचा, इन्होंने चाचा होना, आप भतीजा उनका, मैं भी भतीजा। आप भी बॉम्बे में रहते, इनकी हाँ, बॉम्बे इन्हों हमारे भाई भाई है, मेरे भाया है सर, अभी एक भाई है, हाँ, 4 इन्हों भाया भाया है सर हमें। अच्छा, अब मैं जो है आना जाना मेरा जो है आशर खाने को हर महीना पंजे पिटा को सब देख रेख करने का काम यूज करते हैं। हमारे बड़े भाई सर ये यहाँ से होते वो फोटो दिखा वो जो साले में जो गवर्नमेंट अमाउंट था वो मेंटेनेंस का वो भाई के नाम से आ रहा थाना इधर है तो इधर कहीं उड़ा रहे है। हमारी जो प्रॉपर्टी दूसरा एंगल तुम्हारी नहीं हमारी प्रॉपर्टी हो, ये इनकी भी पहले के था, वहाँ रूम में पंजे रखने को जगह नहीं है ना, हमारे घर तो वहाँ एक ऐसा छोट हाँ रखे सर, उसमें वहाँ बिठा देते। हमारी बाजू को रूम हमारी है। सोहेल सर, हमारे को एक ही आपसे एक हेल्प होना है कि जो वक्फ बोर्ड का आपको मेरे को गैजेट देना, गैजेट आप अगर है आपके पास, एक गैजेट में क्योंकि आपको रिटर्न में मांगे, आप गैजेट जो इससे पहले क्या क्या शिकायत इसको आई आपके पास और क्या क्या डिटेल्स है उसके पूरे पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से आपके पास के वो मेरे को दो। ये मैं रिटर्न में मांगी हूँ क्योंकि अपील करना था मेरे को, आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ था, आप बोले नहीं मैं विजिट करूंगा, सर्वे करूंगा बोल के मैं रुकी हूँ। अगर विजिट करे तो कोई सी चीज नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं डॉक्यूमेंटेशन हिसाब से मैं आरटीए में आया हूँ, आपको रिटर्न में देना है ना सर। आरटीए में मैं देता हूँ, हाँ, आरटीए का इशू नहीं है। हाँ। आरटीए में जो मांगे जो है वो दे देते हम लोग, रख लेते हैं उस चीज से। बरोबर सर। बट आपके पास भी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है कि आप ही जो खानदान के है, बोले जैसे हाँ फैमिली ट्री वगैरह सब है सर। हाँ पूरी बात तो सुनो, जैसे मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ, बोलिए, आप भी बोलिए, मेरी बोलिए, पूरी बोलिए, बात हाँ, सुनो बोलिए, मुकम्मल। बोलिए। जी, जो आपके पास डॉक्यूमेंट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है हाँ। जो 1970 से है, हाँ। जो भी है आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए, तो हाँ। इसके तहत आप ही जिसके हकदार आप बोलने का एक क्लैरिटी मिलती है। बराबर। क्या आप जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, हमारे भतीजे रहते हैं, सुनो भतीजे रहते हैं, ये भतीजे आपके चाहिए तो एक तो मोहल्ले वाले बना दिए आप लोग भतीजे। फैमिली ट्री ये जो है वो फैमिली आंध्र कार्ड जो भी है वो आंध्र कार्ड देना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं देता सर। लाओ ब्लू फाइल, लाओ ब्लू फाइल। तकरीबन 40 साल के बाद 2001 में जो ऑर्डर आने के बोलो 2001 सर, हाँ, में बोलो। 2001 में आपको ऑर्डर तो क्लियर से मेंशन करने के बाद वो ऑर्डर की भी आप उसके ऊपर वो भी नहीं कर ले सकते। आपको रोकूं सर, हो गया, आप मैं भी बोलूं। 40 साल आप पहले माइंड में से हटा दो सर। 40 साल से फॉलोअप चालू है। 2001 में इनके अब्बा को मारे भी नो, वो भी केस है पुलिस स्टेशन में दर्ज, तो जब उसका भी आप रिपोर्ट है। बताते उसके बाद इंतकाल हुआ, बच्चे छोटे थे ना, हम बम्बई में थे, हम भी छोटे थे, कोई बड़े नहीं थे, चिच्चा बड़े थे ना, चिच्चा बड़े थे, बम्बई में थे, यहाँ उनको मालूम नहीं, आए बाद में आए फॉलोअप लेने का। जिनकी अम्मा का भी इंतकाल 95 में हुआ था, जो देख रहे थे उनको, सब होने के बाद इन्होंने छोटे रहने के बाद अब सब डॉक्यूमेंटेशन इनको सब मालूम नहीं। 2000 का जो आप देख रहे ऑर्डर है 2001 का,
उसके बाद भी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है सर। आप पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकालो, वो भी निकाल को देता हूँ आपको रिकॉर्ड में। अब मेरे को यही पूछना है सर, वक्फ बोर्ड में पहले एंट्री थी क्या, वो गैजेट दिखाओ आप मेरे को बस। क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो लिख को लगा है, ये क्या प्लानिंग से लगा है क्या नहीं, वो हमारे को बाद में मालूम पड़ता है। ये वक्फ फैमिली ट्री है। ये इनके जो परदादा जैनुद्दीन साहब, हाँ देखते जेरोक्स है, इसका ओरिजिनल भी है। वालिद साहब हमारे चाचा है, हमारे चाचा हो 3 जने सर, मेरे अब्बा 1 जने। हमारे मुजावर बोल रहे ना? हाँ तो मुजावरी है ना सर, पूरे मुजावरा है ना, हमारा जो रिलेटिव है पूरा मुजावरा है। मुजावर हाँ सर, मुजावर है, आसर खाने की मुजावरी है। आशिक खाने मुजावर। हाँ मुतौली, इनके जो जैनुद्दीन साहब मुतौली है बोलकर एंट्री है, बोल को बता रहे। अब उनका नहीं गैजेट नहीं है, हमारे पास गैजेट नहीं है। जब तक गैजेट नहीं मिलेगा हमको मालूम नहीं पड़ता। ये पूरा खानदान का ठीक है, अब जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स दीजिए मेरे को। और इंडियन पेनल कोड की 156 अंडर सेक्शन 3(1) के मुताबिक इनके अब्बा जो है, इनके अब्बा पर जो मारहान का ये हुआ था, वो पूरे पुलिस स्टेशन में है सर। RTA मार के आपको दे देता हूँ पूरे कॉपियां, और किस लिए हुआ वो भी पूरी कहानी आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अब सब डॉक्यूमेंट्स मेरे को दिए तो इसके हिसाब से भी रिपोर्ट भेजना है ऑफिस को। हाँ। मेरे को भी रिपोर्ट देखा तो मैं इसका क्या तो अब आपको क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स कब अभी आज ही दे देंगे सर? अगर आप यहाँ यहीं थे तो यहीं दे देते आपको, आज नहीं मैं। फ्री है तो देखो मैं एक बात बताऊँ, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे ऑफिस को ला के दिए तो उसको आपको स्टैम्प पड़ता रिसीव बोलने का। अब बाहर दे दिए, बाहर ही खत्म हो जाती बात। ऑफिस को आने के बाद आपको भी क्या होता मालूमात होती, खाली आप बैठे कहा बोले दे दिए चल गए ML होगा, मैं चल गया दे के फिर नहीं, आप एक जिम्मेदार है बोल को दिया। ये कर लेना, वो तो नहीं होता। वही जिम्मेदारी है। आप जैसा मुजावर हमको, जैसा आप जैसा हक से बात कर रही हो, हक का बताओ करो फिर उसको छुड़ाने के साथ मिलो, साथ देना फिर। जी जी ठीक है सर, ये तो आप लोग जो इसके जिम्मेदार है पहले से ही, उन लोग भी आप लोग साथ में है तो कुछ भी होने का। सर एक डॉक्यूमेंट आपको देख लियो 2001 का, वहाँ अंदर जाने को आसर खाने का रास्ता छोड़ो बोल को दिए, वो बंद है। आप देखेगा नहीं बाहर से? मैं देखा हूँ, पूरा फोटोज भी दिया हूँ। हाँ क्या हाँ। तो डॉक्यूमेंट जो भी है पूरे दियो, सबमिट करने के बाद दीजिए। इसके ऊपर मैं रिपोर्ट लिख के हेड ऑफिस को भेज के क्या एक्शन लेना है इसके ऊपर, फर्दर एक्शन कैसे मैं कर दूँ। ये आशिक खाना को 12 इमाम आशिक खाना विजिट करना हुआ, फतेह हुसैनी आशिक खाने को विजिट करना हुआ। इन लोग जो है ये वाले थे आज प्रेजेंटेशन दिए थे कि आशिक खाने को हमारे आने आते नहीं, क्या भी करने आते नहीं बोल को। असल मसला क्या है इसका बोलने का, विजिट कर रहा हूँ मैं आज। इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो हमें इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं इधर इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, वो इंस्पेक्शन का रिपोर्ट देने के बाद फर्दर इनको हमें क्या कर सकते हैं उसका एक्शन लेते हैं हमें। सैयद सुहेल बादशाह, वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर। एक्चुअली इसका जो फिनैलिटी थी वो मालूम होना था अपने को। जो डॉक्यूमेंट्स है फिनैलिटी की तरह, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है पूरे डॉक्यूमेंट आप लेके तो आओ, या किसी अपने भतीजे को हमें देखो भेजे तो उनको पूरी हिस्ट्री मालूम होना है। जैसा आपको नॉलेज है इसके ऊपर, उनको भी नॉलेज नहीं आता। पूरे लेके आए तो एक एक डॉक्यूमेंट देखने के बाद इशू क्या क्या कर रहा है, क्या एक्शन ले रहा है, कहीं को लिए नहीं आया तो पता होना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मैं मोहम्मद इब्राहिम शेख और हमारे चचा जान दाऊद शेख, हमारे भाया पीछे बैठे जिलानी भाई और भी भाया हैं हमारे, हम ये लोगों तक का ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड के अंडर का जो केस चल रहा है फतेह हुसैनी आसर खाना जो अदूनी में है, ये पिछले करीब मैं समझता हूँ 52 के जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो हमारे हाथों में डॉक्यूमेंट है, जो हमारे चचा के जो परदादा थे जैनुद्दीन साहब के जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से देखा गया तो मद्रास का लैंड रिकॉर्डर था उस टाइम, अनंतपुर चित्तूर से जो डॉक्यूमेंटेशन आए सो है उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी है, ये बोलकर ये हमारे को खुला पेपर के हिसाब से हमारे हाथों में पेपर बता रहा है। उसके बाद जो है हमारे 1972 में जब अदूनी में बरगाल आया था तो उस वक्त हमारे चाचा उन्होंने सब छोटे थे और बहुत परेशानी की हालत थी, तो उस टाइम क्या करे हमारे चाचा बंबई चले गए
बम्बई जाने के बाद यहाँ हमारे जो दादा दादी थे उन्होंने खाली उन्होंने क्या करते थे, आशर खाने का जो देख रेख करते हुए जो भी करना है वो करते थे। लेकिन अचानक एक ऐसा इंस्टेंट पैदा हुआ कि आशर खाना जो है गिरने को आया था। आशर खाना गिरने को आया बोलकर हमारे दादी क्या करे, जो उस्मान लाल कर जो अभी यहाँ टैलेंट है कब्जा करके बैठे सो है, उन्होंने क्या करे कि भाई हमारे को गिरे सो है, आपका गिरने को आया, ये आशर खाना हम क्या बना लेते और क्या हमारा कारोबार थोड़ा कर लेते, आपको जो भी है हम दे देंगे हर महीना। तो हमारी दादी बोले नहीं, हम किराए से नहीं देते, हमारे को किराए से देना नहीं है, खाली अगर पैसे बदल देते तो दो, मैं आपको रिटर्न करती हूँ बोलने की बात करे। तो ठीक है बोलकर 1100 रुपये इनको दिए बोले तो खर्चा करे उन्होंने। खर्चा करने के बाद क्या है, उसको 61 रुपये 61.50 पैसे बोलकर हर महीने के हिसाब से किराया 18 मंथ का जोड़े तो 1100 रुपये करीब हो रहा था। तो बोले 1100 रुपये बराबर करके आप हट जाओ बोलकर उनको हमारे दादी बोलने के बाद क्या करे उन्होंने, हाँ बोलकर, ये पेपर है उस टाइम के पेपर है, उस टाइम के पेपर में पूरा खुला बताया गया है कि आपको ये हम 1100 रुपये बराबर करने के वास्ते दिए सो है, 1100 बराबर होने के बाद आपका इसमें हट जाना बोलकर लिखे तो है ना, उस्मान लाल की सिग्नेचर है इसमें और विटनेस के साथ है। उसके बाद में क्या हुआ, जब एक साल पूरा होने के बाद 1100 रुपये, 18 महीने पूरे होने के बाद 1100 रुपये जब पूरे फिट गए, उसके बाद हमारे दादी को क्या करे उस्मान लाल साहब, नहीं जी खनानी माँ हम चला लेते, हमारे पेट चल रहा, हमारा रोजगार चल रहा, कहीं को हटाते, हमारा महीना तुम्हारे को क्या है आशर खाने के हिसाब से मेंटेनेंस के हिसाब से दे देते, मुहर्रम के हिसाब से हर साल को बोलकर। फिर क्या करे उन्होंने हर 11 महीने के 11 महीने कर को 1990-95 तक का उन्होंने ये बराबर एग्रीमेंट बनाते हुए, पूरे एग्रीमेंट हमारे पास है, ये देखो पूरे एग्रीमेंट हमारे पास है, एक साल के 11 महीने के एग्रीमेंट बनाए सो है। वो एग्रीमेंट बनाने के बाद क्या करे, लास्ट में हमारे दादा का इंतकाल हो गया। दादा दादी का इंतकाल होने के बाद हमारे चाचा जान उनको सबको मालूम पड़ा कि भाई ऐसा ऐसा है बोलकर, क्या यहाँ आने के बाद नहीं तुम कौन है, वो कौन है, ये कौन है बोलने लगे। वो कौन है बोले तो हमारे जिलान भाई जो पीछे बैठे हमारे, इनके वालिद साहब अल्लाह बकश, इन्हों क्या करे उस टाइम पे केस डाले कोर्ट में। कोर्ट के केस के जो जजमेंट है वो पेपर डॉक्यूमेंट के पूरे हमारे पास मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट जो है 2001 का है, ये देखिए 2001 का डॉक्यूमेंट है डेट के हिसाब से, ये 2000 का डेट का डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोर्ट का जो जजमेंट आया है सीनियर सिविल जज कोर्ट अदुनी से, ये देखो स्टैम्प के साथ है, पीछे आपको बता रहा हूँ सीनियर सिविल जज अदुनी बोलकर है, उनके सिग्नेचर के साथ डेट के साथ। और इसमें क्या आया जजमेंट बोले तो ये पूरा वाकायदा है, यहाँ जजमेंट है। ये जजमेंट में कोर्ट हमारे को बताया, आदेश दिए कि भाई ये जो है आपको जो आशर खाना कब्जा करने के बैठे, इनको ऑर्डर है कि भाई आशर खाने में जाने को आप जो है इनको रास्ता दो, वहां से हटो, जो है उदबत्ती लगा को साफ सफाई करने को, जो मोहरम वगैरह पंजे बिठाते वो करने को दो, वहां से हटो बोलकर पूरा ऑर्डर है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये खुदा की तरफ से अल्लाह का बुलावा, हमारे चाचा जान अल्लाह बकर साहब का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद क्या है, इन्हों फिर हमारे जिलान भाई उन्होंने छोटे थे, उनको फिर क्या भी समझ में नहीं आया, डॉक्यूमेंट घर में था। फिर इनके जो चचा है हमारे, इन्हों जरा उम्र वाले थे, इन्हों मुंबई में थे, आने के बाद इनको अल्लाह बकर साहब हमारे इनको पूरा बताए थे ऐसा ऐसा है, तो देख बेटा कहाँ डॉक्यूमेंट है जरा लाओ बोल को जिलानी सबको बोलने के बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट लेको चाचा को बताए, तो ये सब चीजें सामने आई। आने के बाद इसमें ये वाकायदा दिए सो है कि इनको यहाँ से हटाओ, बंक जो सामने लगाए वो बंक भी हटाओ बोलकर बोले। उसके बाद इन्हों क्या करे थे, जब अल्लाह वका साहब को मारे थे, इन्हों धमकी दिए मारे, ये देखो उसके ये कॉपी है, पुलिस के जजमेंट के साथ है, पुलिस बाकायदा पुलिस का जजमेंट, पुलिस का लेटर भी है। और इसमें ये दिए सो है इन्हों क्या नाम, उस्मान लाल और वली मोहम्मद, ये लोग क्या बोलने लगे कि नहीं ये हमारे को जो है म्युनिसिपैलिटी की जगह है, ये आशर खाने की जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ जब म्युनिसिपैलिटी की जगह इसमें दिए सो है, उन्होंने खुद गवाही दे रहे, कौन, उस्मान लाल, ये म्युनिसिपैलिटी की जगह है, तो म्युनिसिपैलिटी को टैक्स भर रहे बोलते, तो म्युनिसिपैलिटी को टैक्स तो इन्हों भर रहे अब तक पूरे जमीन का, वो डॉक्यूमेंट पूरे रिसिप्ट के साथ है, हर महीने का हर साल का जो टैक्स भर रहे हैं वो हमारे दादी के हाथ पे भरते आए सो, पूरे डॉक्यूमेंट है, ये देखो पूरे डॉक्यूमेंट है, ये पूरे डॉक्यूमेंट है, ये भर रहे सो, देखो ये पूरे टैक्स के रिसिप्ट है पूरे अभी तक का 21 साल के। लाइट बिल भी, आज भी लाइट बिल हमारे दादी के नाम पर ही लाइट बिल है। और ये 608 का सर्वे हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, टाउन प्लानर का, वो सर्वे के मुताबिक जैनुद्दीन साहब बोलकर बाकायदा डिटेल है 84-85 के डॉक्यूमेंट्स में। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद में म्युनिसिपैलिटी टाउन एमआरओ से जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक जो है ये 88.22 स्क्वायर यार्ड बोलकर जगह ये आशर खाने की है बोलकर बाकायदा उनके टाउन प्लानिंग के सर्वे के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट भी दिए।
ये डॉक्यूमेंट आपको वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, बाकायदा बताए सो है कि टैक्स भी भर रहे सो, जैनब भी नाम बोलकर भी है, और उनको नोटिस आया टैक्स अब तक भरे सो, वो डिटेल है इसमें। फिर बाकायदा सर्वे प्लानिंग होने के बाद 88 स्क्वायर यार्ड ये आशर खाने के अंदर जमीन आती है बोलकर उन्होंने बाकायदा सील मारकर अपने सिग्नेचर के साथ 85 में दिए सो है। अब हम वक्फ बोर्ड से ये गुहार लगाना चाह रहे हैं, मदद कर मांगना चाह रहे हैं कि अगर ये जमीन वक्फ बोर्ड में है, आप अगर वक्फ उस्मान लाल क्या करे, वो इनके नाम पर खूब इसे ये कर को क्या इन्हों क्या बेच ले को खा रहे, वो खा रहे, इन्हों बंबई में देख रहे नहीं, क्या रहे नहीं, अरे क्या डिटेल है आपको जो इन्हों बेच को खाए बोलकर, इनके पास कोई सबूत नहीं इन्हों बेचे बोलकर, इन्हों बाकायदा हमारे अपने पेट की रोजी रोटी के तिप्पल से वहां बंबई में है, बाकी बेच को खाए नहीं, कुछ नहीं। इनके जो वालदा थे इन्हों बाकायदा का आशर खाना गिरा बोल को क्या उनको रहने को खाली उसका मेंटेनेंस के वास्ते दिए, तो इन्हों कब्जा कर ले को बैठे। और आज लोगों के सामने जो है लोगों को मोहल्ले में आजू बाजू के लोगों को इनके सामने इनके बारे में बड़ा चढ़ा को गलत सलत बोल को इनको नेगेटिव कर रहे। ये मैं आपसे प्ले न्यूज से नहीं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारा साथ दे रहे, और आपके जरिए से इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इसमें कामयाबी मिलेगी, ये हम पूरा उम्मीद करते हैं। और हमारे गौस भाई, हमारे खाजा भाई, सबसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी ऐसी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। और साथ में लास्ट में एक बोलना चाह रहा हूं कि जो अल्लाह बका साहब थे, ये जो उस्मान लाल की जो दुकान है, इसके बाजू में जो दो दुकान और है वो ओपन प्लेस था। फोटो का है वो यहाँ है, ये लास्ट का एक, और ये बताना चाह रहा था, ये फोटो है, ये देखिए इसके पीछे डेट है, ये फोटो है, ये आशर खाना पूरा रोड से दिख रहा है, पूरा रोड से दिख रहा है। आज उसके आजू बाजू में पूरा कब्जा कर लेके बैठे, ये वफ की जगह बता रहे। ये देखिए 84 का डेट है, इसमें है ना, 84 है, 84 का डेट है सील के साथ। और दूसरा जो है ये देखो निकालेश वालों का नाम है विजय स्टूडियो मार्केट अधुनी, 18 तारीख 2 महीना 85। उस टाइम जब केस डाले थे, ये बाजू की दुकान मलगी बन रही थी, इसको रोका गया था। उनके पास मैं पूछता हूँ, हम आरटीआई के माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंट निकाले, आरटीआई के जरिए से, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब हमारे को आरोप लगा रहे कि तुम गलत है बोलकर। अरे अगर हम गलत है तो तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट है वो शो करो, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है हम शो करते, हम पूरा बताने को तैयार है जहां बताना है वहां। ये डॉक्यूमेंट उस टाइम पे अल्लाह वका साहब हमारे चाचा रोके और बाकायदा फोटो निकाले, 85 की डेट में, स्टूडियो का नाम है, सील है, ये भी सबूत है। ये देखिए ये जो आशर खाना है, ये आशर खाने की देखो आज भी फोटो है खुली, इसके बाजू की ये मलगी एल टाइप, वहां से अंदर स्टेज है, हमारे का नक्शा है, एल टाइप पूरी जगह है। ये एल टाइप आशर खाने के अंदर ये उस्मान लाल कब्जा करके बैठे से है। मैं लिहाजा ये गुजारिश करता हूं आप वक्फ बोर्ड से, और जो इसके जिम्मेदार हैं, जो म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, एमआरओ साहब से, तहसीलदार से, डिस्ट्रिक्ट सब कलेक्टर ऑफिसर से, डिप्टी कलेक्टर से, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप हमारी सहायता करिए। और साथ साथ में हमारे जो एमएलए साहब है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे आपको देखते हो, आपके काम को देखते हो बहुत खुशी हो रही है। सर ऐसे लोगों को जो है आप अगर साथ दे रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को छोड़कर आप हक पर हक का साथ दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। और यहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है सबसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारी हेल्प करिए। धन्यवाद। और एक मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर इस केस को जल्द से जल्द अगर यहाँ से कुछ अगर लापरवाही हुई, अगर इसके प्रति ढिलाई अगर किसी ने वापरा, तो हम इसके लिए विजयवाड़ा या जाना पड़े और दिल्ली और स्टेट लेवल के हिसाब से और आगे जो कार्रवाई करना है, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब भी जाना है, हम रेडी बैठे हैं। अब तक हम डील नहीं दिए थे और आगे भी डील नहीं देंगे। और लोग कह रहे हैं कि भाई इतने दिन से क्यों चुप बैठे थे, तो इतने दिन से चुप बैठने का रीजन ये था क्योंकि हमारे चाचा अल्लाह बकर साहब इन्हों इसको केस को हैंडल कर रहे थे। उसके बाद जो गुजर जाने के बाद उनके जो सामने उनके जो नॉलेज में था, हमारे को मालूम नहीं था। जब इसके सामने ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने आए तो उसको देखते हुए हमारे को मालूम पड़ा कि ये केस में तो मजबूत और कोर्ट हमारे फेवर में जो है ना सुनवाई था, लेकिन हम क्यों चुप बैठना बोलकर आज हम इसके ऊपर उठ रहे। और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एक एक डॉक्यूमेंट हमारे पास 52 जब मद्रास से, यहाँ का लैंड रिकॉर्डर मद्रास था, उस रिकॉर्डर के हिसाब से डॉक्यूमेंट है। अनंतपुर, चित्तूर वहां से डॉक्यूमेंट है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट होने के वहां से डॉक्यूमेंट है। फिर उसके बाद अधुनी से हमारा कर्नूल से डॉक्यूमेंट हुआ, वहां से भी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट मजबूत है। जो भी मजबूत डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास है, सामने वाले के पास कुछ नहीं है। हाँ, अगर फर्दर
कुछ भी अगर सोच बोलकर अगर झूठ बोलकर वो करते तो हमको तो कोर्ट जाना भी पड़े तो कोर्ट को भी तैयार है। और ये फैमिली ट्री है, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, हमारी फैमिली ट्री है। ये फैमिली ट्री जो ऊपर से हमारे जैनुद्दीन साहब से लेकर यहाँ नीचे हमारे जो पूरे चचा जान है सबके नाम इस पर हमारे है। तो इस फैमिली ट्री के हिसाब से हमारे को जो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से पूरे हम रेडी पोजीशन पर है और हम इसको आगे जाना कहाँ भी जाना पड़े तो जाने को तैयार है। और अगर हमारे को इसके लिए अगर धरना देना पड़े, स्ट्राइक करना पड़े, जहां भी जाकर हम तैयार है, इसके लिए हम आगे लड़ेंगे और बाखूबी लड़कर हम हमारा केस जीत कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी फैमिली में क्या मेंबर्स हैं? हाँ, ये फैमिली में हमारे चचा जान है दाऊद साहब, दाऊद शेख मुजावर चचा जान। ये हमारे भाई साहब है जीलान साहब, हाँ इन्हों भी हमारे भाई है, छोटे भाई ताहिर, मोहम्मद अली जी। और हमारे मामू है, हमारे सैयद साहब है, ये हमारी टीम है पूरी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम शेख।